नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों और रोचक जानकारियों से जुड़े रहें। अब रुक करते हैं गोरखपुर की एक अहम राजनीतिक खबर की ओर। गोरखपुर के मालवीय नगर मंडल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 11 साल बेमिसाल विषय पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह के नेतृत्व में नंदा नगर क्षेत्र में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा महानगर अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की गई। अपने संबोधन में सत्येंद्र सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि आज भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त पहचान बनाई है। उन्होंने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया है। इस मौके पर रमेश प्रताप गुप्ता, मनोज अग्रहरी, अनुपमा पांडेय सहित कई वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करें। इस आयोजन में उपस्थित प्रमुख जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों में शामिल रहे, जिसमें महानगर मंत्री सुचिता पासवान, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्रीमती सुनीता पांड्या, मंडल महामंत्री शिवेंद्र गौड़, पद्माकर शुक्ला, जेपी राव, मनोज गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश कन्नौजिया, मंडल मंत्री विनय सिंह, अश्वनी सिंह, प्रांजल सिंह, कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, पार्षद रणंजय सिंह जुगनू, मनोज निषाद, पार्षद राजा यादव, रामनाथ निषाद, पार्षद उदयभान निषाद, वरिष्ठ चिकित्सकों पी सिंह, शक्ति केंद्र संयोजक दयानंद साहनी और IT संयोजक प्रियम शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। केंद्र में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए लाल किले से कहा था कि यूपीए की सरकार की योजनाओं का अगर किसी को अधिकार है तो सबसे पहले अल्पसंख्यकों का अधिकार है। लेकिन जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है इस देश में, तो उसी लाल किले से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि देश के सरकारी खजानों और देश की सरकारी योजनाओं पर इस देश के गरीबों का अधिकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकारें इस देश में बहुत बनी, बहुत बिगड़ी, लेकिन जो आपकी केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हम लोग चर्चा करेंगे। गोरखपुर महानगर में बात करते हैं और हमारे गोरखपुर महानगर के लोकप्रिय और जवान सरल सहज ऐसे महानगर के अध्यक्ष आकस्मिक निधन हुआ, उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अभी उनको दिवंगत हुए 5-6 दिन हुआ है, सबका मन अभी भारी है और सब लोग अभी उनके गम में ही गमगीन है। कोई कार्यक्रम करने की स्थिति में बहुत नहीं है न था, लेकिन चूंकि जिस दल में हम लोग काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो एक विचारधारा आधारित पार्टी है और सब लोगों का उद्देश्य ये रहता है कि हम लोग जिस दल में काम करते हैं उस दल ने जो हम लोग काम किया है उस काम को हम लोग ईमानदारी से करें। इसलिए हम सब लोग भारी मन से ही इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और करने का प्रयास
संगठन का अभिभावक होता है, और अगर अभिभावक ना रहे तो ऐसी स्थिति में कोई भी कार्यक्रम अगर हो तो उसमें मन नहीं लगता, और हमारी उस कार्यक्रम को करने की इच्छा होती है। लेकिन चूंकि 11 वर्ष के पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम कर रही है, जिला स्तर के भी कार्यक्रम हुआ, प्रदेश में हुआ, जिलों में हो रहा है, और उसी क्रम में मंडलों में हो रहा है। तो इस भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत संकल्प सभा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मालवीय नगर मंडल के ऊर्जावान मंडल अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप सिंह जी, महानगर के महामंत्री आदरणीय मनोज अग्रहरी जी, महानगर के सम्मानित उपाध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि आदरणीय रमेश गुप्ता जी, महानगर की मंत्री आदरणीय अनुपमा पांडे जी, सम्मानित पार्षद आदरणीय रणंजन सिंह दुल्लू जी, आदरणीय मनोज निषाद जी, रामनाथ निषाद जी, उदय भान निषाद जी, राजा यादव जी, श्रीमती सुनीता पासवान जी, श्रीमती प्रांजल सिंह जी, श्रीमती सुनीता पांडे जी, मनोज सिंह जी, जेपी राव जी, प्रदीप चौधरी जी, सत्यप्रकाश गौलिया जी, पद्माकर शुक्ला जी, विनय सिंह जी, अश्वनी सिंह जी, वीरेंद्र पासवान जी, चंद्रशेखर सिंह जी, दयानंद साहनी जी, विशाल निषाद जी, धर्मेंद्र पासवान जी, सुधाकर यादव जी, और इस सभागार में उपस्थित इस मंडल के सम्मानित पदाधिकारी बंधुओं, वरिष्ठ नागरिक जनों और सम्मानित जनता, जैसा कि आप सबको पता है समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए लगातार वो काम करते हैं। आप सुनते थे अभी कांग्रेस के बारे में बताया रमेश जी ने कि उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, वो कहते थे कि जो भी जनता के कल्याण के लिए पैसा जाता है 1 रुपया, उसमें से 90 पैसा लोग अंदर बांट कर लेते हैं, मतलब कमीशन में चला जाता है। इस दर्द को मोदी जी ने समझा, और जब वो उनकी सरकार जब बनी तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने यही काम किया कि कैसे बिचौलियों को समाप्त किया जाए, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले देखे होंगे कि जनधन खाता खोलना शुरू किया। यानी कि हर गांव गरीब जो है गांव में पहले खाता खोलना कितना कठिन था, कोई बैंक में चला जाए और खाता खुलवाना अगर उसको होता था तो कितनी दिक्कत होती थी। यहाँ सब लोग बैठे हुए, लेकिन उन्होंने आदेश दिया सारे बैंकों को कि सबका खाता खुलना चाहिए। लोग सोच रहे थे कि क्या होगा खाता खुलवा करके, जीरो बैलेंस कर। फिर बाद में धीरे धीरे जो जनता के कल्याण के लिए जो पैसा वो भेजते थे उसको उन्होंने सीधे जनता के खाते में भेजना शुरू किया, और इसका फायदा ये हुआ कि जो गरीब का जो हक था, जो जनता का जो हक था, हक का जो पैसा था, जो उसको पूरा मिलना चाहिए था, ना कि केवल 10% मिलना चाहिए था, 100% मिलना चाहिए था, उसको उन्होंने जनधन खाते के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से उन्होंने उनके खाते में भेजने का काम किया। तो जो पहला कार्यकाल था मोदी जी का 5 साल का,
जरिए पूरे शहर में कहीं भी जाएंगे तो आपको एक अच्छी सड़क मिलेगी। उस सड़क पे जो है आप देखेंगे कि अगल बगल हॉस्पिटल है तो वहाँ पे भी सुंदर दिखता है, हॉस्पिटल सुंदर दिखेगा, जो आपका स्कूल है वो सुंदर दिखता है। सारे लोग अच्छे तरीके से काम करते हैं। कहने का मतलब होगा कि अगर नेतृत्व हमारा अच्छा है, नेतृत्व अगर हमारा पॉजिटिव है, नेतृत्व अगर जनता के कल्याण के बारे में सोचता है कि
जी का एक मूल मंत्र है कि हम सबका साथ रखना चाहिए, सबका विश्वास हमारे ऊपर होना चाहिए और जनता को हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए, सबका विश्वास होना चाहिए और सब लोग जब प्रयास साथ में मिलकर के जब प्रयास करेंगे तब विकसित भारत का जो संकल्प है, जो विकसित भारत का संकल्प है, जो सुशासन और जो गरीब कल्याण योजना के कुछ 11 वर्ष पूरे हुए हैं, उस जो हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम पूरा करेंगे। अभी आपने देखा ज्यादा दिन नहीं हुआ, 7 मई की बात है, उसके पहले कब हुआ था वहां कश्मीर वाला जो घटना 22 अप्रैल को, 22 मई को, 22 अप्रैल को किस तरीके से कैसे घटना घटी, पूरा देश जो है उद्वेलित हो चुका था, धर्म जाति भाषा के किस तरीके से हत्या हुई, लेकिन मोदी जी ने तुरंत ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किस तरीके से करारा जवाब दिया पाकिस्तान को। हमने देखा जो उनके आतंकवादी ठिकाने थे उसको हमने ध्वस्त